ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 60। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक सावरण है और दूसरा निरावरण। जिसका शुद्ध अंतःकरण है वह निरावरण है, और जिसका मलिन अंतःकरण है वह सावरण है। शुद्ध अंतःकरण में जैसा निश्चय होता है वैसा ही तत्काल आगे सिद्ध होता है, और मलिन अंतःकरण का निश्चय सिद्ध नहीं होता। इससे जो शुद्ध निवारण रुद्र है वही आत्मा और सर्वव्यापी है। जो इसका निश्चय होता है वह सत्य है। राम जी ने पूछा, है भगवान, सदाशिव की चेष्टा तो मलिन है। रुंडों की माला गले में धारण करते हैं और विभूति लगाकर श्मशान में विहार करते हैं। स्त्री बाएं अंग में रहती है। आप क्यों कर कहते हैं कि उनका अंतःकरण शुद्ध है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध अशुद्ध अज्ञानी को कहते हैं। जो शुद्ध रहे, अशुद्ध में न लिप्त हो, वह ज्ञानी है। वह अपने में क्रिया नहीं देखता और उसको शुद्ध अशुद्ध में राग द्वेष नहीं होता। ऐसे सदाशिव को ग्रहण या त्याग नहीं है। उनकी दृष्टि में जो स्वाभाविक चेष्टा होती है सो हो, वह ऐसे होती है जैसे आदि परमात्मा विष्णु भगवान चार भुजा धारण किए संसार की रक्षा करने के लिए शुद्ध चेष्टा से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं और पापियों को मारते हैं। यदि आदि स्फुरण हुआ है, यह आदि स्फुरण हुआ है। जो क्रिया स्वाभाविक ही आकर प्राप्त हो, उस क्रिया का राग द्वेष करके उनको हे या उपादेय कुछ नहीं है। उनको क्रिया का अभिमान भी नहीं होता, इसी से क्रिया का बंधन उनको नहीं होता। इससे यह सिद्ध है कि संसार स्फुरण मात्र है। जब तुम फुरने से रहित होंगे तब तुमको त्रिपुटी न भासित होगी, अर्थात आत्मा से भिन्न कुछ न भासित होगा। इससे अज्ञान रूप फुरने से रहित होकर जब तुमको आत्मपद का साक्षात्कार होगा, तब तुम जानोगे कि मुझ में स्फुरण दृश्य अदृश्य कुछ नहीं, केवल आत्मपद है, जिसमें एक कहना भी नहीं, तो द्वैत कहाँ से हो? हे रामचंद्र जी, दृश्य अदृश्य, फुरना न फुरना और विद्या अविद्या, ये सब उपदेश के निमित्त कहते हैं। आत्मा में कुछ नहीं कहा जाता। आत्मा एक है जिसमें द्वैत का अभाव है। जब चित्त परिणाम बहिर्मुख होता है तब विश्व का भान होता है, और जब चित्त अंतर्मुख परिणाम को पाता है तब अहंता और ममता का नाश होता है और चैतन्य शेष रहता है। जब अतिशय अंतर्मुख परिणाम होता है तब चैतन्य भी नहीं कहा जाता, और जब इससे भी अतिशय परिणाम पाता है तब है या नहीं भी नहीं कहा जाता। हे रामचंद्र जी, ऐसा तुम्हारा आत्मा अपना आप स्वरूप और शांत पद है। उसमें वाणी की गति नहीं कि वह ऐसा है या वैसा है यह कहा जाए। ऐसा कहिए तो इंद्रियों का विषय है, और वैसा कहिए तो इंद्रियों से परे है। जब तुम अपने में स्थित होंगे तब जानोगे कि मुझ में अहम का फुरना कुछ नहीं है। आत्मरूपी सूर्य का साक्षात्कार होने से दृश्य रूपी अंधकार का अभाव हो जाएगा।
क्योंकि आत्मा तुम्हारा अपना रूप है जो केवल शांत रूप और निर्मल है। जैसे गंभीर समुद्र वायु से रहित होता है, वैसे ही आत्मरूपी समुद्र संकल्प रूपी वायु से रहित गंभीर और शुद्ध है। यह संसार चित्त का चमत्कार है। यह निरंश है, इसमें अंशांशी भाव नहीं, यह अद्वैत है। हे रामचंद्र जी, जब ऐसे बोध में तुम स्थित होंगे तब इस विश्व को भी आत्मरूप देखोगे। यदि बोध बिना देखोगे तो विश्व का भान होगा। इससे हे रामचंद्र जी, बोध में स्थित रहो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सदाशिव का आदि में स्फुरण हुआ है। वह त्रिनेत्र है, विश्व का संहार करते हैं और शिरों की माला धारण करके है। ब्रह्मा के 4 मुख है और चारों वेद हाथ में है। वह संसार की उत्पत्ति करते हैं, उनकी ऐसे ही उत्पत्ति हुई है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों एक रूप है। इनकी यही चेष्टा स्वाभाविक है। उन्होंने यह अपना कर्म न राग से अंगीकार किया है और न द्वेष करके उसका त्याग करते हैं। उनकी यह संज्ञा भी लोगों के देखने के लिए है। वे अपनी जान में कुछ नहीं करते, क्योंकि बोध में ही उनका जागृत है। बोध में जागृत क्या और कैसे होता है सो भी तुम सुनो। बोध सांख्य मार्ग से होता है और जागृति योग मार्ग से होती है। सांख्य मार्ग है तत्व और मिथ्या को विचारना। तत्व इस ज्ञान को कहते हैं कि मैं आत्मा, सत और चैतन्य हूं और सब दृश्य मिथ्या, जड़ और असत है। अज्ञान मुझ में कल्पित है। असल में मैं अद्वैत आत्मा हूं और मुझ में अज्ञान और दृश्य दोनों नहीं है। ऐसे निश्चय में स्थित होना सांख्य विचार है। योग प्राणों के स्थिर करने को कहते हैं। जब प्राण स्थिर होते हैं तब मन भी स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तब प्राण भी स्थिर होते हैं। इनका परस्पर संबंध है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो प्राण ही स्थिर होने से जो मुक्त होता है, तो मृतक पुरुषों के तो प्राण ही नहीं रहते, वे सब मुक्त होने चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम तो श्रवण करो कि प्राण क्या पदार्थ है। यह जीव पुर्यष्टका में स्थित होकर जैसी वासना करता है, शरीर को त्याग कर उसी के अनुसार आकाश में स्थित होता है। इसी का नाम प्राण है। उस वासना रूप प्राण से फिर उसको संसार का भान होता है, और जब प्राण की वासना क्षय होती है तब वह मुक्त होता है। ज्ञानी की वासना क्षीण हो जाती है, इससे वह जन्म मरण से रहित होता है। जैसे भुना बीज फिर नहीं उगता, वैसे ही ज्ञानी को वासना के अभाव से जन्म मरण नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जन्म मरण दोनों मार्गों से निवृत्त होता है और उसे दोनों का फल कहा है। हे रामचंद्र जी, ज्ञान से चित्त सत्यपद को प्राप्त होता है और योग से प्राणवायु स्थिर होती है।
तब वासना का क्षय हो जाता है। जब स्वरूप की प्राप्ति होती है तब संसार के पदार्थों का अभाव हो जाता है। जैसे रसायन से तांबा सोना हो जाता है, वैसे ही तांबे का भाव नहीं रहता। वैसे ही ज्ञान से विश्वरूपी तांबे की संज्ञा नहीं रहती। जैसे तांबे का तांबापन जाता रहता है, वैसे ही ज्ञान से जब चित्त सत्यरूप हुआ तब फिर संसारी नहीं होता। आत्मा में न बंधन है और न मोक्ष। परमात्मा एक अद्वैत है, तब उसमें बंध कहा और मोक्ष कहा। बंधन और मुक्ति चित्त की कल्पना है, और जो चित्त को शांत करने का उपाय कहा है उससे वह शांत होता है। इसी को मुक्ति कहते हैं, और बंधन मुक्ति कोई नहीं। चित्त के उदय होने का नाम बंधन है, और चित्त का शांत होना ही मुक्ति है। हे रामचंद्र जी, जब मन अपने वश होता है तब आत्मपद प्राप्त होता है, अथवा प्राण स्थिर होते हैं तब आत्मपद प्राप्त होता है। यह संसार मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या है। जब वासना निवृत्त होती है तब आत्मपद में स्थिति होती है। जैसे मेघ जब जल संयुक्त होते हैं तब गरजते हैं और वर्षा करते हैं, और जब वर्षा से रहित होते हैं तब शांत हो जाते हैं, वैसे ही जब वासना का क्षय होता है तब चित्त शांत हो जाता है। जैसे शरद काल में बादल और कोहरा निवृत्त होकर शुद्ध और निर्मल आकाश ही रहता है, वैसे ही वासना के निवृत्त होने से शुद्ध और केवल चैतन्य आत्मा होकर भासित होता है। जो तुम एक मुहूर्त भी चित्त बिना स्थित हो तो तुमको आत्मपद की प्राप्ति हो। जब तक चित्त की वासना क्षय नहीं होती तब तक जीव बड़े भ्रम को देखता है। हे रामचंद्र जी, यह संसार मृग तृष्णा के जल सा असत है और आभास मात्र फुरता है। इस पर एक आख्यान जो पहले कभी हुआ है सो कहता हूं, मन लगाकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक मंदराचल पर्वत है। उसकी कंदरा में महाभयानक आकार का एक वैताल रहता था और मनुष्यों को खाता था। उसके मन में विचार उपजा कि किसी नगर के जीवों का भोजन करूं, पर वह एक समय साधु का संग भी करता था और एक साधु को खा भी जाता था। उस साधु संग के प्रसाद से वैताल के मन में यह आया कि मेरी कौन गति होगी। मेरा आहार मनुष्य है और मनुष्यों को भोजन करना बड़ी हत्या है। इससे मैं एक वृत्ति बांध लूं कि जो मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य हो उनको भोजन करूं, और जो उत्तम पुरुष है उनको न खाऊं। हे रामचंद्र जी, निदान वह वैताल क्षुधातुर होने पर भी भले मनुष्यों को न खाता था। इसी प्रकार एक समय वह क्षुधा से बहुत व्याकुल हो रात्रि के समय घर से बाहर निकला, तो संयोगवश उस नगर के राजा से जो वीर यात्रा को निकला था भेंट हो गई। वैताल ने कहा, हे राजन, तुम मुझे भोजन मिले हो, अब मैं तुमको खाता हूं, तुम कहां जाओगे? राजा ने कहा, हे रात्रि के विचरने वाले वैताल,
जो तू मेरे निकट अन्यथा से आएगा तो तेरा शरीर 1000 टुकड़े हो जाएगा और तू मरेगा। बैताल ने कहा, हे राजन, मैं तुझसे नहीं डरता। हे अपने हत्यारे, मैं तुझे भोजन करूंगा। तू चाहे जैसा बलि हो, मैं नहीं डरता। परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं अज्ञानी को भोजन करता हूं और ज्ञानी को नहीं मारता। जो तू ज्ञानी है तो न मारूंगा, और जो अज्ञानी है तो मारूंगा। जैसे बाज पक्षी पक्षियों को मारता है। जो तू ज्ञानी है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। एक प्रश्न यह है कि जिसमें यह सब ब्रह्मांड तरस रेणु के समान है, वह सूर्य कौन है? दूसरा प्रश्न यह है कि जिस पवन में आकाश रूपी अणु उड़ते हैं, वह पवन कौन है? तीसरा प्रश्न यह है कि जिसमें केले के वृक्ष की तरह और कुछ नहीं निकलता, वह कौन वृक्ष है? और चौथा प्रश्न यह है कि वह पुरुष कौन है जो स्वप्न से स्वप्न और फिर उसमें और स्वप्न देखता है और एक रहता है, परिणाम को नहीं प्राप्त होता। इन प्रश्नों का उत्तर दे। जो तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर न दिया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।